मनुष्य त्रिभागीय प्राणी है। उसमें 3 भाग हैं, शरीर, आत्मा और प्राण। ये प्राण जो है वो मनुष्य के शरीर को और आत्मा को बांध कर रखता है। और जैसे ही मनुष्य के शरीर से प्राण निकलता है, शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। जब हम सबोपदेशक उसके 12वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया और जैसे ही प्राण निकलता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा जो परमेश्वर ने उसे दी है वो उसके पास लौट जाती है। रोमी उसके 12वें अध्याय के पहले पद को जब हम पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और वहां पर पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, पौलुस कहता है अपने शरीरों को, संयम काल में हम अपने शरीर को संयमित रखने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आमोद प्रमोद में, संसारिक आनंद में ना जाएं, लेकिन हम एक गंभीरता के साथ आत्मिक वातावरण में रहें। हम बहुत संतुलित भोजन करते हैं, अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी जगहों पर जाने से अपने आप को रोक लेते हैं। अर्थात इस संयम काल में हमारे शरीर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमको अपने शरीर को नियंत्रण में रखना है। सिर्फ हमको उपवास काल है, संयम काल है, लैंड डेज है, ये कहकर कुछ रीति विधियों को पूरा नहीं करना है, लेकिन पौलुस कहता है अपने शरीरों को। अक्सर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के कमजोरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर पौलुस कहता है शुरुआत हमको अपने से करना है। अपने शरीरों को हमको नियंत्रित करना है। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं पौलुस शरीर के कामों का वर्णन करता है। वो लिखता है गलाती उसके 5वें अध्याय के 16वें पद से, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। वो कहता है कि आपको और मुझको यदि अपने शरीर को नियंत्रित रखना है तो हमको आत्मा के अनुसार चलना होगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोध ही हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर एक प्रकार का द्वंद्व होता है। आत्मा हमको नियंत्रित करना चाहती है संसारिक बातों से और शरीर हमको लगाना चाहता है संसारिक कामों में, संसारिक बातों में, संसारिक आनंद में। और इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हम ये चाहते हैं, चाहे ये उपवास काल हो और चाहे सामान्य दिन हो, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं।
और तब वो 19वें पद में शरीर के कामों का उल्लेख करता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं, जो इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। वो सावधान करता है कि शरीर के जो काम हैं, एक एक काम का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सूची को मैंने पढ़ लिया जिसको पौलुस ने गलातियों को लिखा कि शरीर के काम प्रकट हैं, और ऐसे काम करने वालों के लिए वो स्पष्ट रूप से कहता है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। हमने सबोपदेशक में पढ़ा कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। और किसी एक मनुष्य, किसी एक झुंड या किसी एक जाति या किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, ये सबके लिए है कि हर एक की आत्मा, हर मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। और तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार जो शरीर में रहते हुए इन लोगों ने, जो अभी आत्मा के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े हैं, उनके लिए लिखा है। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उन कामों के अनुसार जो आपने और मैंने, मेरे अजीजों ने, इस संसार के लोगों ने शरीर में रहते हुए किए थे, उनका उल्लेख परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ। वो पुस्तकें खोली गई और उन कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। और इसलिए पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को, हम दूसरे के शरीरों पर, दूसरे के बातों पर, दूसरे के कार्यों के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को देखें, अपने शरीर को देखें, इस शरीर में कौन से काम प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि शरीर के काम प्रकट हैं, वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इस प्रकार के तमाम कार्य, उनमें से कोई एक भी कार्य यदि हमारे जीवन से, हमारे शरीर से हो रहा है, तो वो पुस्तक में लिखा जाएगा और न्याय के रोज उसको खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, और उस काम के अनुसार जो हमने शरीर में रहते हुए करे, उसका न्याय किया जाएगा। उसका प्रतिफल आपको और मुझको उस दिन मिलेगा। और यीशु मसीह
शरीर की इस दशा को देखते हुए मत्ती उसके 26वें अध्याय के पहले पद में कहते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जी हाँ, हमारा शरीर दुर्बल है और यह दुर्बल होने के कारण बार बार परीक्षाओं में पड़ जाता है। जब चेले यीशु मसीह के साथ जागते हुए प्रार्थना नहीं कर सके और यीशु मसीह आते हैं और उनको देखते हैं कि वो भारी नींद में हैं, और तब यीशु मसीह उनको देखते हैं और इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह अपने चेलों को जो 3.5 वर्ष तक उनके साथ रहे थे, उनसे कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर की दुर्बलताएं आत्मा को प्रभावित करती हैं और उसका दंड आत्मा उठाती है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं और वहां पर पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्योंकि वो जानता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, और इसलिए ऐसा ना हो, वो कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। और इस संयम काल में हमको अपने शरीर पर विचार करना है, उसे मारना कूटना है, उसको वश में लाना है, ताकि हम शरीर की अभिलाषाओं में ना पड़े, लेकिन हम आत्मा के अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर से हम प्रतिफल पा सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पौलुस के समान अपने शरीर को मारे कूटें, उसको वश में लाएं, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। जैसा यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। यदि हम जागते और प्रार्थना करते रहेंगे, अपने शरीर को मारते और कूटते रहेंगे, वश में लाते रहेंगे, तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल पाएंगे। ये संयम काल हमारे जीवन को, हमारे शरीर को परमेश्वर की अधीनता में रखने वाला और उसके अनुसार चलने वाला हो सके, ये प्रार्थना हम करते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा एक बार फिर हमको चेताया है कि हम अपने शरीरों को अपने वश में लाएं, ताकि आपके अनुसार जो आत्मा है उसके अनुसार हम चल सकें और आपसे प्रतिफल पा सकें। आप हम सबको सामर्थ्य दीजिए कि हम आत्मा में चलने वाले हो सके। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।